काफ़ी क्वांटिटी में हमने माल उठा लिया है। अब हमारी दुकान काफ़ी हद तक भर गई है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। लेकिन फ़ोन की जो क्वालिटी है ना, वो इतनी बढ़िया नहीं है। अभी जल्दी ही मुझे लेना पड़ेगा एक फ़ोन नया। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि फ़्लिपकार्ट या अमेज़ोन पे जो सेल आने वाली है दिवाली की, उसी में लिया जाए। चलो खैर कोई बात नहीं, उसकी बातें बाद में बताएंगे। तो मैं बता रहा था कि कंपनी से माल उठाने में ज़्यादा प्रॉफिट है या फिर होलसेलर से माल उठाने में ज़्यादा प्रॉफिट है। तो देखिए, कंपनी से जो डील है वो कभी कभी आती है, ऐसी बात नहीं है। और होलसेलर से भी आपको लगातार माल, देखिए जब जिस रेट में लेना है वो लेना है। ये तो है नहीं कि आपको जो है कंपनी का इंतज़ार करेंगे कि हाँ जी आपके पास माल तो ख़त्म हो रहा है अभी और कंपनी से जब सस्ता होगा जब लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आपके पास माल ख़त्म होगा तो आपको तो जब ही लेना पड़ेगा। और ऐसी बात नहीं है कि साल में एक आध बार ही स्कीम आती है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन मोस्टली मैं बता दूं, बरसात का जो सीज़न होता है अगस्त या सितंबर, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि बरसात के ही सीज़न में जो है आपको माल उठाना है। तो देखिए, जब आपके पास क्वांटिटी कम हो जाएगी आपको तो माल जब ही उठाना है। तो बेहतर यह है कि अगर आप उस दौर में अच्छी खासी क्वांटिटी में माल उठा लेंगे तो आपका बेनिफिट ही बेनिफिट है। लेकिन आपके पास देखिए कितनी क्वांटिटी में माल उठा सकते हैं, आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा। 100 रुपये बाल्टी से लगा लीजिए अगर आपने, तो आपकी लाखों रुपए की रकम भी तो फंस रही है अगर आप इतनी मोटी क्वांटिटी में माल उठाएंगे। तो कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी से ज़्यादा प्रॉफिट आपको होलसेलर से माल उठाने में हो जाता है। तो ये वक्त पर तय करता है कि हाँ कौन सी स्कीम चल रही है। अभी क्या है, मान लीजिए कोई स्कीम है 8-10 लाख रुपए की जो आपको उठानी है और नहीं उठा सकते तो क्या करेंगे। तो उस कंडीशन में तो आपको जो होलसेलर से ही माल उठाना पड़ेगा। तो ऐसी कोई तारीफ़ की बात नहीं है कि आप कंपनी से ही माल उठाएंगे तो तारीफ़ है। देखिए, आपका काम होना चाहिए, मेन तो ये है, चाहे आप होलसेलर से लें या फिर कंपनी से लें। पर होलसेलर से माल लेते वक्त आपको ये याद रखना है कि आपको जो है जीएसटी का बिल ज़रूर ले लेना है, क्योंकि जीएसटी देखिए कंपलसरी है। हम नहीं चाहते कि आपके ऊपर कोई किसी भी तरह की कोई आफत आए, तो इस वजह से आजकल जीएसटी कंपलसरी है। और जीएसटी का जो रिटर्न है वो आपको हर महीने भरना ही पड़ेगा। तो आपके लिए उसके लिए क्या होता है कि वकील करना पड़ता है, जो कि आपके हर महीने की सैलरी आपके वो लेता है जितनी भी होगी आपके यहाँ। किसी के यहाँ 500 रुपये लेते हैं, किसी के यहाँ 1000 लेते हैं। तो वो एरिया वाइज क्या है, आपका कितना बड़ा कारोबार है उसके हिसाब से लेते हैं। और देखिए, कंपनी से आप कितनी कंपनी से जुड़ जाएंगे। अगर आप नए व्यापारी हैं तो देखिए एक कंपनी से जुड़ जाएंगे, 2 से जुड़ जाएंगे, तो एक से जुड़ने में ही समझ लीजिए हवा ख़राब हो जाएगी। क्योंकि लाखों रुपए महीने का माल आप किस तरीके से लेंगे। और मान लीजिए 2-3 कंपनी से जुड़ेंगे तो फिर सोचिए कितना माल आपको उठाना पड़ेगा। तो ये तो काम होलसेलर का है। देखिए, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं उठा सकते तो समझ लीजिए आपको माल जो है होलसेलर से भी ज़्यादा महंगा पड़ेगा आपको। तो बेहतर यह है कि आप अपने एरिया में जो है जितने भी होलसेलर हों, अपने 10-20-50 किलोमीटर के एरिया में आप उनसे चेक करिए, उनके 2-3 के नंबर लीजिए और जो माल सही दें, जेन्युइन दें और आपको जो मुनासिब रेट दें और नई पैकिंग का माल हो। इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि होलसेलर क्या होता है, अभी देखिए हमारे पास माल आया था तो समझ लीजिए 2018 की पैकिंग थी तो हमने वापस करवा दी। तो ऐसा भी नहीं है कि होलसेलर से ही आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो आपको इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा कि होलसेलर जो है कभी कभी पुराना रखा हुआ माल भी दे देते हैं, जो कि मान लीजिए 4 साल पुराना वहाँ से रखा आया और फिर भी आपके पास भी, ये तो है नहीं कि आपके इंतज़ार में है कोई जो आते ही एकदम आपसे माल ले लेगा। तो देखिए 2-4 महीने हो सकता है कि आपके पास भी रुक जाए। और ऐसे भी कस्टमर होते हैं कि मान लो वो डेट देख के देते हैं और भाई वो मना कर दें, बोले हमें तो जो है इस तरह का माल नहीं चाहिए, इतना पुराना नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे आप उस कंडीशन में। तो बेहतर ये है, अगर आपको लगे कि वो पुराना माल दे रहे हैं तो फ़ौरन हाथों हाथ वापस कर दीजिए और उनसे कह के रखिए कि भाई हमें जो है पुराना माल नहीं चाहिए। देखिए 1-8 साल की बात तो चल जाती है, लेकिन ज़्यादा पुराना माल नहीं चल पाता है। तो दोस्तों देखिए, मेरा नाम मुकर्रम खान है, आपको तो पता ही है। मैं आपको चाहता हूँ कि आपके पास अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन टाइम पर पहुँचती रहे और हर तरह से आपका फ़ायदा हो। तो मैं नहीं चाहूँगा कि कभी भी आपको कोई गलत माल दे दे या फिर आपका नुकसान हो। तो इस तरह का अगर आप मेरी वीडियो लगातार देखते हैं तो मैं हर वक्त आपके भलाई के बारे में सोचता हूँ। हर वक्त नई से नई टेक्नोलॉजी और नई से नई बात बताने की कोशिश करता हूँ जिसमें आपका फ़ायदा हो। तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हमने अगर आप हमारी बिल्कुल नकल करें तो आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आपके एरिया में नेरोलैक का माल अगर चलता है तो आप नेरोलैक की मशीन लगाएं। अगर आपके यहाँ एशियन की डिमांड ज़्यादा है या बर्जर की ज़्यादा है तो देखिए कॉपी किसी की ना करें, आप उसी चीज़ की मशीन लगाएं। सिर्फ हमारी जो वीडियो है इसको इन्फॉर्मेशन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं।
तो बेहतर यह रहेगा कि जो चीज़ की जिस चीज़ की आपके यहाँ डिमांड हो तो उस चीज़ के लगाए। मान लीजिए एशियन की डिमांड है और आपने सारा माल रख लिया नेरोलैक का, कस्टमर आ रहा है बोले भाई नेरोलैक एशियन का माल दीजिए, एशियन का इनामिल दीजिए, एशियन का प्लास्टिक पेंट दीजिए, और आप उसे कोशिश कर रहे हैं ज़बरदस्ती देने की कि नेरोलैक का। तो देखिए नेरोलैक आप रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको जो है एरिया वाइज ही रखना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ एशियन की डिमांड ज़्यादा है तो आपको मशीन भी एशियन की लगानी पड़ेगी। अगर बर्जर की डिमांड ज़्यादा है तो बर्जर की लगानी पड़ेगी। भाई आपको तो पता है कि एशियन नंबर 1 पे एशिया में, लेकिन दूसरे नंबर पे क्या है बर्जर, तीसरे पे नेरोलैक, तो तीसरे नंबर पे नेरोलैक। लेकिन नेरोलैक हमारे यहाँ डिमांड ज़्यादा है, इस वजह से हमने नेरोलैक का माल रख रखा है। तो आपके यहाँ जिस चीज़ की डिमांड हो आप उस चीज़ का माल रखिए। तो इस चीज़ के सिर्फ मेरी जो वीडियो है आप इन्फॉर्मेशन के तौर पे लीजिए, सही है ना, समझ में आ गई। फिर मैं ये बताना चाहूँगा, मान लीजिए अगर आपने जो है बिल्कुल फ्रेश हैं और नई शॉप खोलने का इरादा बना लिया है आपने, तो स्टार्टिंग में मशीन भी मत लगाइए। आपको जो है ना रेंज बनाने के लिए देखिए इतना मोटी पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने स्टार्टिंग में ऐसी 3 लाख रुपए का माल लेकर आए थे, तो 3 लाख रुपए में क्या है हमारा थोड़ा सा इनाम मिला गया था, समोसम के कट्टे, चूने के कट्टे और इस तरह का तुम थोड़ी थोड़ी बाल्टी वगैरह आ गई थी। तो ये बेस वगैरह ये तो हम बाद में लेकर आए थे जब हमारी मशीन आई थी। तो सभी 2-2 4-4 बाल्टियाँ सभी साइज़ की आ गई थी, और प्राइमर वगैरह लिए थे लकड़ी लोहे का दीवार का, और इसमें भी 20-20 लीटर 10-10 लीटर की कुछ बाल्टियाँ आ गई थी। तो देखिए 3 लाख रुपए में कितना माल आ सकता है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी महंगी है हर चीज़। अब एक बाल्टी की कीमत आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 2000 से लेके 5000 रुपये तक की बाल्टी आती है। अब 2 लाख 3 लाख रुपए में कितना माल आ जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में हमने रखा, जैसे जैसे कस्टमर की डिमांड आई कि पेंटर हमसे जुड़ने लगे, बोले भाई ये रखो वो रखो, तो इस तरीके से हमने हल्के हल्के बढ़ाया सामान। और ऐसी बात नहीं कि हमने सारा इसी का प्रॉफिट लेगा, अपने पास से भी लगाया। फिर बाद में हमने देखिए मशीन लगाई, फिर ये बेस लगाए, फिर पॉलिश का जो सामान होता है ना, दरवाज़ा खिड़की पॉलिश जो होता है उसका सामान भी हमने बाद में लगाया। और फिर उसके बाद में हमने इससे जुड़े बिजली फिटिंग के मौला जी, एक चीज़ से काम नहीं चलेगा, दूसरी चीज़ें भी हमें रखनी पड़ेंगी, तो बिजली फिटिंग भी रखी। और टंकी फिटिंग का तो अभी हाल ही में शुरू करा है, अभी तो शुरू करे हुए कुछ ही महीने हुए हैं हमें। तो इसमें बिजली फिटिंग में बहुत सारी रेंज है, पेंट में बहुत सारी रेंज है। तो इस तरीके से हल्के 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 हल्के। और फिर देखिए हमारे यहाँ एग्रीकल्चर के बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो एग्रीकल्चर भी रखी। और भी इससे अलग बहुत सारे जैसे बिजली का सामान के टूल्स वगैरह हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं, लकड़ी की बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर बिजली से में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इससे और फिर आपके एग्रीकल्चर है हाथ चलाने के लिए। तो अब तो फ़िलहाल की जो कंडीशन है, फ़िलहाल तो हमने बहुत कुछ रख लिया है, लेकिन स्टार्टिंग जो करी थी वो थोड़े से करी थी। तो आप भी जो है 4-5 लाख रुपए का बजट मान के चलिए, और फिर उसके बाद में धीरे 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 काम को बढ़ाते रहिए। तो हमने जो स्टेनर जो है शुरू से ही हमने कामधेनु की रखी हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, समझ में आई हो, थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन आपको मेरी वीडियो से मिलती हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।